जय श्री। मैं ब्रिगेडियर भूपेश सिंह, मैं बूंदी हाड़ा राजवंश का वर्तमान गादीपति हूँ। जय माता जी की गौ। भूपेंद्र सिंह जी हाड़ा ये कोई आम इंसान नहीं है। ब्रिगेडियर भूपेंद्र सिंह जी हाड़ा, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, कुर्बान किया, देश की सेवा की। आज पुलिस ने किस जुर्म में बंद किया, किस जुर्म में उनको अरेस्ट किया? सिर्फ उन्होंने राव सूरजमल हाड़ा की छतरी के लिए आवाज उठाई, इसलिए। मेरे पीछे आप ये जो मलबा देख रहे हैं, ये हमारी भावनाओं का और मान मर्यादा का मलबा है। ये छतरी 16वीं शताब्दी से राव सूरजमल हाड़ा की यादगार में स्थापित थी। इसे 20 सितंबर को केडीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गैर जिम्मेदार लोगों ने बर्बरतापूर्वक किसी को भी सूचित किए बगैर इस प्रकार से ढाया है। यह नहीं होना चाहिए था। इट इज ब्लास्फेमस, सैक्रिलेज है, ईशनिंदा है। सभी में इसके प्रति बहुत आक्रोश है। हमें पहले बताया गया था कि ये जो छतरी है, यह बनने वाले एयर स्ट्रिप की अलाइनमेंट में आ रही है और इसको किसी दूसरी स्थान पर स्थानांतरित करने की बात की गई थी। लेकिन अब हमें ज्ञात हुआ है कि ना तो ये बनने वाली एयर स्ट्रिप के अलाइनमेंट में है, न ही किसी भी प्रकार से लैंडिंग टेक ऑफ के लिए कोई ऑब्स्टिकल बनने वाली थी, ना ही प्रस्तावित टैक्सीवेज के लिए कोई ऑब्स्टिकल थी। तो इसे इस प्रकार बर्बरतापूर्वक निर्दयता से नहीं हटाया जाना चाहिए था। अब हम आक्रोशित हैं। पूरे हाड़ौती क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में इसे लेकर चिंता है कि हमारी सरकारें और जिम्मेदार लोग अपनी पूरा महत्व की वस्तुओं पर क्यों नहीं ध्यान दे पाते हैं और संवेदनशीलता से क्यों नहीं काम कर पाते हैं। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इस छतरी को इसी स्थान पर पुनः स्थापित किया जाए। बनने वाले कोटा बूंदी एयरपोर्ट को राव सूरजमल जी हाड़ा के नाम से नामकरण हो। इस एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर राव सूरजमल जी हाड़ा की अश्वरूढ़ प्रतिमा स्थापित हो। जो इस छतरी के ढोली की जमीन है, जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वो ढोली की जमीन कब्जा मुक्त हो और दोषी अधिकारी जो हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर सरकार कड़ी कार्रवाई करे। आपका बहुत धन्यवाद। जय जय हाड़ौती, जय हिंद। जय माता जी की गौ। भूपेंद्र सिंह जी हाड़ा ये कोई आम इंसान नहीं है। ब्रिगेडियर भूपेंद्र सिंह जी हाड़ा, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, कुर्बान किया, देश की सेवा की। उनको आज पुलिस ने किस जुर्म में बंद किया, किस जुर्म में उनको अरेस्ट किया? सिर्फ उन्होंने राव सूरजमल हाड़ा की छतरी के लिए आवाज उठाई, इसलिए। बहुत महंगा पड़ेगा उनको जेल में भेजना, बहुत महंगा पड़ेगा। समाज के हर युवा, समाज के हर बड़े बुजुर्ग में गुस्सा है सरकार के प्रति। सरकार कान खोलकर सुन ले। जिन राजपूतों ने अपनी सारी रियासतें दान कर दी, सारी जमीन जायदाद और सारा खजाना जिन देश को एकीकरण के लिए दान कर दिया, आज उनके साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, सहन नहीं करेगा। हर एक राजपूत योद्धा सहन नहीं करेगा। और जो हमारे पास दिख रहा है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। अब समय आ गया है तो इसका प्रयोग भी करने के लिए तैयार है। हम चलाना नहीं भूले हैं। आज भी रगों के अंदर वही रक्त बह रहा है जो महाराणा प्रताप ने युद्ध में सबको साबित किया था, सबको धूल चटाई थी, रक्त की नदियां बही थी। समय आ गया है तो हम पीछे नहीं है और पीछे नहीं हटेंगे। जब तक सूरजमल सिंह जी हाड़ा की छतरी जहां पर थी वहां पर नहीं बनी, तब तक कोई भी युवा नहीं बैठेगा, डर के नहीं बैठेगा। आप कितनों को डराओगे, कितनों को अरेस्ट करोगे? पूरा भारत, राजस्थान, पूरा भारत एक साथ सड़कों पर जब उतरेगा तो न्याय आपको देना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। ब्रिगेडियर भूपेंद्र सिंह जी हाड़ा कोई मामूली इंसान नहीं है। देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है। उन्होंने सिर्फ आवाज ही तो उठाई थी कि छतरी जहां से गिराई गई थी वहीं पे छतरी वापस बनाई जाए। क्या गलत कहा है? सही ही तो कहा है। छतरी को गिराने का अधिकार किसने दिया तुमको? नहीं गिरा सकते। अगर कहीं भी निर्माण कार्य चल रहा हो सरकारी, वहां पर एक छोटा सा मंदिर भी हो, आप उस निर्माण कार्य को वहां से, उस मंदिर को हटा नहीं सकते, आप तोड़ नहीं सकते। आप उन भामाशाह, उन देश के वीर योद्धाओं जिन्होंने देश को सुरक्षित रखा, देश को आगे बढ़ाया,
उनकी छतरियों के पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है उस छतरी ने जो कई सालों से वहां पर स्थापित है? छतरी को तोड़ करके अच्छा नहीं किया। और ब्रिगेडियर भूपेंद्र सिंह जी, हम आपके साथ हैं, आपको जल्द से जल्द रिहा करवाएंगे। पूरा भारत, पूरा राजस्थान एक हो गया है और जब सभी एक साथ आवाज उठाएंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा और वहां पर छतरी वापिस पुनः छतरी स्थापित करनी पड़ेगी और पुनः छतरी उसी रोब और खौफ के साथ वहां पर बनानी पड़ेगी। सूरजमल जी कोई ऐसा नहीं था, विद्रोही, कोई आक्रांता नहीं था। सूरजमल जी एक बहुत ही महाप्रतापी योद्धा थे। उनकी छतरी के साथ आपने जो दुर्व्यवहार किया है, कतई स्वीकार नहीं, हमें कतई स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, वापस छतरी पुनः वहां पर बनानी पड़ेगी। क्या सोच करके आप हर राजपूतों की पुरानी जो किले, जो छतरी है, जो कुछ बनी हुई है, जो कुछ अभी भी उनकी याद दिलाती है, उनकी वीरता की, उनकी शौर्य गाथा को जो बखान करती, शौर्य गाथा को जो दिखाती है, उसको आप नष्ट क्यों करना चाहते हैं? नष्ट करना है तो उनको कीजिए ना। जो सरकारी भूमि के अंदर बहुत सारे ये बना दिए गए हैं कब्रिस्तान और ये वक्फ बोर्ड वगैरह, ये क्या चीजें हैं? जिनके लिए दो देश का निर्माण कर दिया है, जिनके लिए अलग देश बना दिया गया है, उनका इस देश में क्या अधिकार है? उनको हटाइए। उन महाप्रतापी राजाओं की छतरियों को छेड़ने की कोशिश ना करें। उनको गिराया है तो उसका बदला आपको चुकाना पड़ेगा। मैं किसी धर्म के विरोध में नहीं जा रहा, पर ये जो किया है आपने, सरकार ने बिना सोचे समझे बहुत बुरा किया है और इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। जहां पर है वापिस पुनः बना दी जाए, नहीं तो जब पूरा राजस्थान भारत से जब योद्धा पहुंचेंगे ना, तो फिर आप किस किस को बंद करोगे, किस किस को अरेस्ट करोगे? सभी को आप अरेस्ट नहीं कर पाओगे, ना ही सभी को आप जवाब दे पाओगे। सिर्फ आपको वापिस पुनः उस छतरी को वहां पर बनाना है और समाज को ये अच्छा संदेश देना है। नहीं तो ये जो है हमारे हाथों में, इसको चलाना नहीं भूलेंगे। आज नसों के अंदर वो रक्त है जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है हमेशा, और हमें से समय पर डर के छुप जाए, बैठ जाए, वो वाले कायर नहीं है। एक सैनिक है, एक योद्धा है, और इस पर मजबूर ना करो कि ऐसा हमें करना पड़े। आप पुनः बना दीजिए छतरी, और जो भी नुकसान किया है आपने पुरानी रियासतों का, पुरानी छतरियों का, पुरानी यादों का, उसको वापस स्थापित कीजिए। जय महाराणा, जय मेवाड़, हर हर महादेव।